वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। फिनलैंड और जो स्वीडन है वो अभी नाटो की सदस्यता लेने वाला है, ये इन्होंने घोषणा करी है दोनों देशों ने मिलकर। ठीक है, तो फिनलैंड और स्वीडन जो है वो लेगा नाटो की सदस्यता। अब बात आती है कि सर अगर ये नाटो की सदस्यता लेंगे तो रूस क्या करेगा। तो रूस की धमकी जो है वो बेअसर हो गई, क्योंकि रूस ने कहा था वो वर्ल्ड वॉर 3 कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन दोनों ने कह दिया कि भैया हम तो सदस्यता लेंगे। तो क्या है ये पूरा मैटर, हम इसको समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि जिसको नाटो कहा जाता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश बनने के और ज्यादा करीब पहुंच गया है। यूक्रेन पर जारी रूस हमले के बीच फिनलैंड की सरकार ने 15 मई को ही नाटो की सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम घोषणा कर दी है। मतलब इनकी तरफ से ये खुलेआम घोषणा करी गई है। 15 मई को ये घोषणा हुई थी कि जो है फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नाटो की सदस्यता लेंगे, ये इन्होंने खुलेआम जो है बोला है। अब इसमें बात आती है मुख्य बिंदु की। तो देखिए स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी इसके कुछ घंटों बाद ही नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। और रूस के लिए इसी बीच एक और चुनौती जो है स्वीडन और फिनलैंड बढ़ाने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि रूस के लिए चुनौती बढ़ेगी बढ़ेगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्यों बढ़ेगी। तो देख सकते हैं आप, ये रूस वाला इलाका है पूरा, ये जो है रूस का इलाका है। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, रूस की जो है सीमा लगती है। ठीक, तो अब ये जो है एक तरीके से मुसीबत बढ़ गई है रूस की। ठीक है ना, दोनों देशों ने रूस के साथ सीमा साझा करने वाले नाटो के सदस्य लेने के लिए जो सदस्यता लेने का घोषणा कर दी है। अभी मैंने क्या समझा था कि दोनों देशों की सीमा लगती है किससे, रशिया से। ठीक है, और जब नाटो की सदस्यता ले लेंगे तो फिर जो है कब्जा नाटो का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा। देखिए यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति का एक बयान देखा गया था। तुर्की के जो राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों में किसी देश का जो है आतंकी संगठन के विरुद्ध साफ स्टैंड नहीं है। समझ रहे, तुर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि स्वीडन या फिनलैंड दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के विरुद्ध साफ स्टैंड नहीं है। उन्होंने स्वीडन को आतंकियों का पालन गृह करार दिया है। इन्होंने क्या कहा, स्वीडन जो है वो आतंकियों का पालन गृह है। ठीक है ना, मतलब पालता है वो आतंकवादियों को। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से। ठीक है, वही नाटो सामूहिक जो है, नाटो की सामूहिक रक्षा के जो सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य एक या एक अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्यीय देशों पर आक्रमण माना जाता है। ठीक है ना, मतलब नाटो का आपको पता ही है नाटो का होता क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रशिया यूक्रेन का संकट है ना, तो रशिया यूक्रेन के संकट में क्या हो रहा था भाई, यूक्रेन बार बार नाटो से जो है नो फ्लाई जोन की घोषणा कर रहा था कि अगर वो कर दे या फिर अपनी सेना भेज दे, है ना। लेकिन नाटो ने ऐसा कुछ तो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो है नो फ्लाई जोन भी घोषित नहीं किया था, है ना। वो भी मैंने आपको वीडियो में काफी बार पहले बताया था। तो ये चीज था, तो नाटो जो है एक तरीके से सुरक्षा दे देता है। ठीक है, और जिससे जो देश होता है वो सुरक्षित हो जाता है एक तरीके से। लेकिन वही है कि जब समय आता है तब ये कोई काम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंटों को जो है आपको याद रखना सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि 15 मई को जो है नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम घोषणा जो है फिनलैंड की सरकार ने करी थी 15 मई को। और उसके ठीक बाद ही जो स्वीडन था, उसकी जो सत्ताधारी पार्टी थी, उन्होंने भी कुछ घंटे बाद, जैसे 15 मई को करी थी तो उसी के कुछ घंटे बाद ही जो है, जैसे फिनलैंड ने करी घोषणा, उसी के कुछ घंटे बाद जो है स्वीडन ने भी जो है घोषणा कर दी। ठीक है, ये चीज था। फिर उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने भी जो है स्वीडन को कहा था कि ये जो है आतंकवादियों का एक पालन गृह करार दिया था। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था। अब बात आती है सर नाटो क्या है, इसके बारे में बताइए। वैसे तो मैंने आपको काफी बार नाटो के बारे में बताया है। तो देखिए, यह जो है सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं कई पश्चिमी यूरोपीय देश द्वारा अप्रैल 1949 की एक उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, याद रखिएगा कि नाटो क्या है। नाटो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि इसका जो कब्जा है वो अमेरिका के पास ही है, ये याद रखिएगा। कनाडा और कई पश्चिमी जो देश है उनका जो है, उनके द्वारा अप्रैल 1949 के उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन था।
और इसमें वर्तमान में 30 सदस्यीय देश शामिल है, ठीक है, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी, 32 करीब हो जाएगी जब ये 2 देश जुड़ जाएंगे। नाटो का मूल मूल एवं स्थायी उद्देश्य राजनीति और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है, जो कि ये काम करता हुआ दिखता नहीं है नाटो, है ना। नाटो क्या करता है, नाटो का जो मूल एवं स्थायी उद्देश्य है वो यही है कि राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा नाटो देता है और नाटो को किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध जो है किया गया है। मतलब इसका जो काम यहाँ पे बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि एक तो लड़ाई ना होने देना, लेकिन इनके रहते ही लड़ाई हुई, किसमें, रशिया यूक्रेन में, हालांकि यूक्रेन उस समय था नहीं इस समय, है ना। दूसरा ये है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है नाटो, और नाटो किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध करता है। मतलब कोई भी अगर कोई भी बात होती है, कोई विवाद होता है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से उसका समाधान ढूंढता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वो 3 काम नहीं करे हों, कौन से, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होता है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, और तीसरा शेयर करना होता है। अगर ये तीनों काम अभी तक आपने नहीं करे तो कर लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, सुबह की वोकैबुलरी वाली वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।